तो आज हम लोग की बहुत ही बेहतरीन ये हमारा जो सेशन होने वाला है, क्योंकि क्लास 12th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है बच्चों, इसका हम लोग जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम लोग देखेंगे। क्योंकि इसका जो चैप्टर हम लोग पढ़े ना, बहुत मज़ा आया था। क्या हमारा जो भारतीयता होता है हमारे महात्मा गांधी ने दिखाया था। और यहाँ पे जो आपको जो दिखेगा ना, बहुत ही बेहतरीन टाइप से हमारा जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग जो है पहला जो काम कीजिए, इस वीडियो को जो है स्टेटस व्हाट्सएप में लगाइए, ताकि जो है आपके साथ और भी लोग जुड़ सके और जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली क्लास को भी अटेंड करके अपना मजा ले सके, है ना। तो साहब, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो है डेली लाइव क्लास जो है लेकर के आते हैं, जो कि 12th का अभी रिकॉर्डेड चल रहा है। लेकिन अभी हमारे पास जो है टीचर हमारा जो है संडे के दिन जो है छुट्टी होता है, इसलिए हर संडे को छुट्टी होता है, इसलिए हम सोचे कि लाइव ही आ जाते हैं। तो आपका जो है 12th इंग्लिश जो है चल रहा है सीरीज, इसमें हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आज जो है फिनिश करेंगे पूरा। हमारा जो इसका पार्ट भी हम जो है पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन, बुक का हर एक चीज़ हर एक वर्ड जो है एक्सप्लेन किए हैं। और उसके बाद से हम जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसके पिछले वाले वीडियो में लेकर के आए थे, और अभी जो है आपके सामने जो है ना ये ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आए हैं। अब जो है आपका सीधा दिमाग में इसी को घुसाएंगे थी ऑब्जेक्टिव को, है कि नहीं। तो आप लोग जो है फटाफट से वीडियो को जो है व्हाट्सएप पर स्टेटस पे लगाइए साहब, क्योंकि ये जो हम आपके सामने सेशन लाए हैं ना, बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट। और आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे, है कि नहीं। ये कि सर नाम तो जानते ही हैं है कि नहीं, बाकी सब मत करवाइए, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है साहब, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, है ना। इक्विवेलेंट मीन्स मतलब जो उसी के जैसे, मतलब जो यहाँ पे समझ सकते हैं। तो गुजराती के हमारा जो इक्विवेलेंट में उसी के हमारा जो सिविलाइजेशन मीन्स हमारा जो क्या होता है, सभ्यता, उसका मतलब जो है, इसका मतलब हमारे जो गांधी जी क्या बताए, है ना, उसी के इक्विवेलेंट में जैसे मतलब जो बोल सकते हैं ना, गुजराती के जैसे शब्दों में हमारा जो है सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन है साहब, बैड कंडक्ट होता है, या हमारा जो यहाँ पे इंटेलिजेंट कंडक्ट होता है, गुड कंडक्ट, या हमारा जो है डिलाइटफुल हमारा जो यहाँ पे होगा। अगर जो ऑप्शन का उत्तर देंगे सही, हम जो समझेंगे साहब आप जो 12th को बहुत बेहतरीन ढंग से जी रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, कि नहीं। तो हम देखते हैं कौन कौन जो इसका उत्तर जो सही दे पा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबका कमेंट्स पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। मोनू हमारे साथ, क्लास कब स्टार्ट होगा, हेलो हेलो, कोई है क्या। चलिए, बहुत अच्छा, हमारे साथ हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारी पीहू भी आई है, कैसे हो मोनू भाई वाह पीवा वाह, है कि नहीं। चलिए, तो ये हमारा जो है, आप अगर जो इसको पढ़े होंगे तो आपको जैसा कि पता होगा कि इसका जो है राइट आंसर जो है क्या होने वाला है। तो इसका एक हम जो क्या ले लेते हैं, एक जो हम ले लेते हैं कलर, है ना, ताकि जो है आप जो इसको जो है बेहतरीन ढंग से कर सके। तो देखिए साहब, अगर जो आप जो इसको पढ़े होंगे तो हमारा जो है सिविलाइजेशन मीन्स हमारा गुजराती टर्म में जो बोला गया है ना, ये हमारा जो गुड कंडक्ट हमारा जो माना गया है, अच्छा चालक माना गया है। इसी के कारण जो है लोगों का जीवन चलता है, ऐसा माना गया है साहब, है कि नहीं। तो आप जो अपने माइंड में मतलब जो ये रखिएगा कि हमारा जो गुजराती स्टाइल में जो हमारा जो है इक्विवेलेंट अगर जो बोला जाए सिविलाइजेशन का, तो वो हमारा जो क्या होने वाला है ना, वो जो होने वाला है साहब, वो हमारा होने वाला है क्या क्या, है ना। चलिए, तो यहाँ से हमारा क्या होता है जी, बिल्कुल हम देखना चाहेंगे कि हम यहाँ से हमारा जो मोटा से होता है ना। तो ये हमारा जो राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे सी हमारा जो राइट आंसर गुड कंडक्ट हो जाएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं। अगला आप लोग जो जवाब भी दीजिएगा, ताकि हम समझें कि आप लोग जो बेस्ट कर रहे हैं। चलिए, दूसरा हमारा जो है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ब्यूटी इज होम, है ना। ये जो हमारा जो लाइन लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो जो कि हमारा जो लिखा हुआ है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मीन द पाथ ऑफ ब्यूटी, है ना। ये हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ से लाइन लिया गया है। तो देखिए साहब, अभी तो हम जो चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो आपको जो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए, हाँ फिर जरूर चलिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा जो हमेशा जो आंसर आपको दिखाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दिखाएगा, क्योंकि हम लोग जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो आपके सामने जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा जो कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है साहब। यानी कि यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, है ना। जो कि हमारा जो सिविलाइजेशन एक तरह से बोला जाता है कि हमारा जो गुड कंडक्ट है, ये हमारा जो एक तरह से हमारा जो मैन का जो है कर्तव्य है, इस तरह से हमारा जो बोला गया है ना, जो गांधी जी के द्वारा, है कि नहीं। चलिए साहब आगे चलते हैं। अगला आपके सामने अगला हमारा जो क्या है, अगला देख लीजिए साहब, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मॉडर्निंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, है ना। ये हमारा देखिए पहला बात तो आपको देखिएगा कहानी में कभी कभी ना आपको बीच से जो है एक पैराग्राफ उठा करके दे देगा, या तो एक लाइन दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा, और वो पूछेगा ये कहाँ से लिया गया, ये कहाँ से है भाई जी, किस बात से लिया गया है जी। हमारा जो भारत इज माय होम से है, अ पिंच ऑफ द स्नफ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, आइडियाज दैट है हेल्प्ड मैनकाइंड, ये हमारा यहाँ से लिया। कौन सा हमारा चैप्टर से लिया गया है इसको बताना है। चलिए हमारे साथ बोस यूट्यूब हमारे जो हेलो से लिख रहे बाय, आप लोग बोस हो गए जी, क्या बात है बोस। चलिए चलिए चलिए, हाय न्यू स्टूडेंट के साथ नहीं, न्यू स्टूडेंट के साथ नहीं, इसके साथ करे मुन्नू भाई। चलिए आप लोग जो क्या किया, मतलब जो है आपसे भी बातें करने लगे, बहुत अच्छा है ना, बातें कीजिए, बिल्कुल सही लगेगा हमें, है कि नहीं। आप खुद से बात कीजिए, लेकिन कम से कम यहाँ जवाब भी दीजिए। यहाँ पे सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेंटेनिंग टू रेसिस्ट, हमारा जो है ये हमारा जो लिया गया है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है साहब, यहाँ पे बिल्कुल बताइए हमारा जो क्या होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा। चलिए आगे चलते हैं साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। ज्यादातर इसमें जो कहाँ से लिया गया है, ये भी टेकन फ्रॉम हमारा लिखा हुआ है। चलिए द मोर वी इन जज इन आवर जो है पैशंस द मोर अनब्रिडेड दे बिकम, है ना। ये हमारा कहाँ से लिया गया है, तो हमारा जो देखिए साहब ये भी हमारा जो कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये कब हो पाएगा, जब आप जो पूरा वीडियो जो देख पाइएगा, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाए हैं वन शॉट में उसको, है ना। चलिए यहाँ पे हमारा जो डॉट 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 डॉट, है ना, वे आर सेटिस्फाइड विद टू होम रूल, है ना। यानी कि इसमें से कौन हमारा जो है जो हमारा जो है होम रूल को हमारा जो सेटिस्फाई करते थे, है ना। आवर एंसीटर्स यानी कि हमारे पूर्वज जर्मन्स लोग या इटालियंस लोग या ग्रीक लोग, है ना, कौन हमारा जो होम रूल अपनाते थे जी, ये हमारा जो बोला जा रहा है। यानी कि सच्चे हमारा जो है घर का नियम को हमारा जो अपनाते थे वो कौन थे, मोनू ये सब बुरा मान जाएगा इसलिए, और हम नहीं चाहते कि मेरे वजह से किसी को दिक्कत हो। वाह वाह वाह, मेरा भारत मेरा घर, है ना। चलिए भारत मेरा घर है, चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल जी, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जो समझ रहे होंगे, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे, ये हम लोग 7th में था इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। बिल्कुल हो सकता है आप लोग के जो 7th क्लास में ही हो, है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो आपको जो 12th क्लास में दिख रहा है जी, है कि नहीं। तो चलिए ये हमारा जो ट्रू होम रूल जो अपनाता है, सच्चे भारत का हमारा जो नियम जो हमारा जो है, ये हमारे जो पूर्वज लोग हमारे एंसीटर्स लोग हमारे जो अपनाते थे। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है पूर्वज बोल सकते हैं, बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। पूर्वज हमारा जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हमारे जो पूर्वज लोग जो है ट्रू होम रूल जो है अपनाते थे साहब। चलिए साहब आगे चलते हैं, अगला आपके सामने क्वेश्चन, अगला क्या है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डेट इज हर, है ना। इमूवेबल में हमारा होता है कि मतलब कभी नहीं बदलना या डटे रहना, है कि नहीं, डटे रहना, या मतलब जो नहीं बदलना ये बोल सकते हैं, अपरिवर्तित रहना, नहीं हिलना, है कि नहीं, ये बोल सकते हैं। तो इंडिया हमारा जो अभी भी हमारा जो डटे हुए है, डेट इज हर, ये मतलब इसका क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, ग्लोरी हमारा, ग्लोरी का मतलब हमारा जो है वैभव होता है, या हमारा जो इसका बड़ाई बोल सकते हैं, है ना, या हमारा जो ऑनेस्टी हमारा जो है, या पावर, है ना। यहाँ पे क्या है, तो इसमें जो बात किया गया है ना, इंडिपेंडेंस का लगभग जो ना के बराबर ही बात किया गया है। तो ये तो हमारा होगा नहीं ऑप्शन, ऑनेस्टी और हमारा जो पावर, ये भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ से आपको जो आंसर दिख जाएगा वो हमारा जो बी नंबर जो है ग्लोरी दिख जाएगा, है ना। यानी कि हमारा जो है अभी भी हमारा जो है डटा हुआ है हमारा जो सिविलाइजेशन सभ्यता, इसलिए जो है इसका जो है ग्लोरी जो है महानता जो है, यहाँ पे हमारा जो है प्रभाव जो है ये हमारा जो बहुत ही बेहतरीन है जी, ग्लोरी हमारा जो बोल सकते हैं यहाँ पे, यानी कि वैभव, है ना। चलिए आगे चलते हैं साहब, सुंदरता भी बोल सकते हैं इसको, ग्लोरी में सुंदरता भी होता है ना। चलिए आगे चलते हैं 7वां, चलिए द सेंटेंस आफ्टर ऑल
देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम टोटल, है ना। देखिए तो साहब यहाँ पे हमारा जो क्या लिया गया है क्या नहीं लिया गया है, इस बात को जो समझने का जो प्रयास कीजिए, है कि नहीं। सब लोग जवाब भी दीजिएगा, क्या की बातें ही कीजिएगा, बताइए। बोलेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं। चलिए यहाँ पे हमारा जो बोला गया है कि ये जो सेंटेंस है आप जो पढ़ करके देखिए, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, है ना। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि आफ्टर ऑल, यानी कि अभी भी हमारा जो है, खास करके जो अगर बोला जाए इस समय में भी कुछ तो ऐसा हमारा जो हिंदुत्व में है ना। हिंदुत्व हमारा जो ये हमारा सनातन धर्म को बोला गया है, तो हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो कि अभी तक जो हमारा जो है वो एकदम जिंदा रखा हुआ है ना। कुछ ऐसा जरूर है, वो क्या है, आर्टिस्ट हमारा जो कलाकार ऐसा है वो रखा हुआ है, या द अर्थ है, या हमारा जो आई हैव अ ड्रीम, या इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये हमारा कहाँ से लिया गया, ये हमारा जो बोला जा रहा है। तो ये हमारे गांधी जी बोले थे, तो हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा साहब, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका जो है राइट हो जाने वाला है, बिल्कुल हमारा जो सी है ना। चलिए सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप तो बिल्कुल चिंता ही नहीं कीजिए, सारा आंसर बनेगा आपसे, लेकिन आप जो है धैर्य बनाए रखिए साहब, है कि नहीं। जब तक धैर्य नहीं बनाइएगा तो आपको धैर्य नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए तो इस बात को समझ गए होंगे, आगे हम लोग चलते हैं आगे ना। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर जो है आप बना लेते हैं तो आपसे जो है समझेंगे कि आपको जो है इस बार जो है बेहतर कीजिएगा। गांधी डेड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन, है ना। ये आपका बुक में भी दिया हुआ है। फैनेटिक मींस बोल सकते हैं सिर पीरे, है ना। सिर पीरे मतलब जो है बोला जा रहा है यहाँ पे कि गांधी जी जो है, जो हमारे जो है सिर फिरे व्यक्ति के जो है हाथ से जो है मारे गए थे, है ना। ये हमारा जो हत्या इनका मतलब कर दिया गया था। कब किया गया था, 31 अक्टूबर 1984 में, या 15 अगस्त 1947 में, या 30 जनवरी 1948 में, या 26 जनवरी 1950 में। जो नहीं बताएगा उसको जो है हमारा कसम, गांधी जी का मृत्यु अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप जो कुछ नहीं जान पाइएगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो यहाँ पे हमारा एक आया था ना, वो बोल ही नहीं रहा तो मस्ती कैसे करूं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चलिए चलिए, तो आप लोग जो बातें करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बात भी आपस में करते हैं कि नहीं। जवाब देना है तो दीजिए, नहीं तो हमारा तो काम है साहब, हम जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे नहीं, क्योंकि 12th क्लास में नहीं होंगे तो आप क्यों इसको जो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ना, एक्चुअल में अगर जो बोला जाए तो गांधी जी का जो मृत्यु हुआ है वो हमारा हुआ है साहब 30 जनवरी, और हमारा जो 1948 को इनका मृत्यु हुआ। ध्यान रखिएगा भी, है ना। ये क्वेश्चन आपको जो आ सकता है, क्योंकि हमारा जो जन्म नहीं आया तो मृत्यु आपको जो है दिखेगा ही दिखेगा। इसके लिए तो आप बिल्कुल चिंता न ले, है ना। तो इसलिए जो यहाँ पे जो आंसर दिखने वाला है ना, वो 30 जनवरी 1948 है ना। तो गांधी जी का मृत्यु कब हुआ है, हमारा हत्या कब हुई है, वो हमारा जो सिरफिरे व्यक्ति के हाथ से। तो हमारा जो अब सिरफिरे व्यक्ति का भी नाम है, क्या नाम है जी, नाथूराम नाम था इसका, नाथूराम, है ना। नाथूराम गोडसे नाम था इनका, है कि नहीं। इनके द्वारा जो इनको जो है हत्या किया गया था। तो नाथुन राम हमारा जो गोडसे जो भी बोलिए, है कि नहीं। तो ये हमारे थे जिनके द्वारा जो मारा गया था इनको। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो है 30 जनवरी 1948 को जो है इनका जो है मौत हुई है, और वो भी हमारा जो दूसरा लोग जो है इसको मारे हैं तब जो है मरे। चलिए आगे चलते, अगला हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा जो आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बीटेन इन द वर्ल्ड। ये तो हमारा जो शुरुआत में ही हमारा इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर में लिखा हुआ है कि हमारा जो है, हमें ऐसा विश्वास लगता है, मुझे विश्वास है कि जो जिस तरह से हमारा जो सभ्यता हमारी है वो हमारा जो विकसित हुई है, उसको जो है दुनिया का कोई भी और सभ्यता जो है इस मतलब जो है इसे जो है नहीं हरा सकता, नहीं पीछे छोड़ सकता। ये हमारा जो है गांधी जी बोले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो इसको आपने बिल्कुल चिंता न ले, हमारा जो राइट आंसर दिखने वाला है इसमें क्या दिखने वाला है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जी। अब बिल्कुल यही सही जवाब भी होगा, क्योंकि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ही ये चीज़ जो है आपको मेंशन किया गया है, और बेहतरीन ढंग से मेंशन किया गया है ना। तो जहाँ तक आप सभी को पता है कि हमारा जो है जितना भी आंसर आप भी दे रहे होंगे बिल्कुल जो है बेहतरीन देने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि बेहतरीन अगर आप आंसर देते हैं तो आपको जो है बिल्कुल अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है ना।
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है कि नहीं। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। आगे हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, बहुत सारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था सारा क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, तो बिल्कुल चिंता करना ही नहीं है। चलिए 10वां नंबर आपके सामने क्या है कि आवर फोर फादर का मतलब भी हमारा जो यहाँ पूर्वज ही होगा, पूर्वज या हमारा जो बोल सकते हैं क्या उसको बोलते हैं दादा परदादा लोग, है कि नहीं। तो हमारा जो जितने भी हमारे जो दादा परदादा या हमारा जो पूर्वज थे, है ना, वो हमारा जो है डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, है ना, वो हमारा जो है मशीन यानी कि यंत्रों का मतलब जो है यंत्रों का हमारा जो है आविष्कार नहीं करते थे। इसके पीछे क्या रीजन है ना, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि हम जो है उसके गुलाम हो जाएंगे, या दे न्यू वुड बी हैप्पी, वो जानते थे कि हम इससे खुश हो जाएंगे। दे डिड नॉट लाइक सी एस कंफर्टेबल, वो जो चाहते थे कि हम लोग जो आराम में नहीं रहे, ऐसा था। या हमारा जो है दे वेयर जेलियस ऑफ अस, यानी कि वो हमसे जो है हम लोग से जो डरते थे या हमारा जो जलते थे से बोलते थे, जिलस में हमारा जो है जलना होता है ना, जलनखोर है, जलनखोर है कि नहीं। तो क्या हमारा जो सही है, हमारे जो पूर्वज लोग हमारे जो दादा परदादा ऐसा क्यों नहीं चाहते थे, मशीनरी का खोज क्यों नहीं, यंत्रों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते थे, है कि नहीं। इसके पीछे क्या रीजन है। पहाड़ी हमारे राम राम सर, वाह क्या बात है जी। साउथ कोरिया से लोग आ जा रहे हैं यहाँ हमारे क्लास में, चलिए, लेकिन दिखाता है साला हिंदुस्तान पाकिस्तान मेरा यूट्यूब पे, है कि नहीं। साउथ कोरिया से कौन आ जा रहे हैं जी, बताइए। सर कैसे हो, हम अच्छे हैं जी, आप कैसे हैं बताइए, है कि नहीं। चलिए जल्दी हम जो आपके सामने कुछ अपडेट लाएंगे, टेंशन नहीं लेना है ना, आपके लिए बेस्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हम आपको उतना नहीं ऊंचे देख पा रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन लगेगा। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, क्योंकि वो जानते थे कि हम अगर मशीन का अगर खोज किए ना तो इसका गुलाम हो जाएंगे और ये हमें इस्तेमाल करेगा। जैसे आप आज समझ रहे हैं, आज मोबाइल का कितना आदि हो गए, अगर आपको जो है मोबाइल नहीं दिया जाए 30 दिन ना, तो आप भी मर जाइएगा, ऐसा मतलब जो है हमारे हिसाब से लगता है ना। तो ये मशीन का गुलाम ही है ना, आप बिना मोबाइल का नहीं रह सकते। आजकल देखते हैं, पहले एक जमाना था कि किसी का जो टच फूट जाता था या डिस्प्ले फूटता था ना, तो 1 महीना तक नहीं फिक्र है भाई, मतलब जो फोन ना आना है, फोन उठ जाना चाहिए खाली, है कि नहीं। अब क्या आदमी टच डिस्प्ले अगर फूट गया ना तो किडनी भी बेचने का साले वो पहले लगाएगा। तो ये मशीन का गुलाम हो रहे हैं, है ना। आज पंखा अगर आपको गर्मी में ना चले तो आप जो है नहीं सही से रह सकते, क्योंकि आप उसके गुलाम हुए हैं। पहले जो आदमी हाथ से पंखा हाँक लेता था जब जरूरी पड़ता था उसे, है ना। तो इसीलिए हमारा जो पूर्वज जानते थे कि हम लोग जो है मशीन का गुलाम हो जाएंगे, इसलिए जो हम लोगों को इस बात से जो है रोकते थे, कि नहीं। और ये हमारा जो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि हम लोग जो है उसके गुलाम हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। ये है हमारा जो महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। हाँ, महात्मा गांधी कौन सा हमारा जो लेसन को लिखे हैं, है कि नहीं। ये आपको जो है ना के बराबर पूछेगा, ज्यादातर चांसेस होता है कि हमारा जो है पोएट वगैरह से जो है लिखने वाला ज्यादा पूछता है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मिलान करने वाला ही दे देता है डायरेक्ट, है कि नहीं। 10 नंबर का वो आपको बनाता है। तो ये हमारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है, जो कि हमारा जो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस सब्जेक्टिव में हमारा जो जुड़ता है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। चैप्टर और राइटर नेम तो याद ही होना चाहिए। जल्दी ट्रिक वीडियो फिर से लेकर के आने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। 10th और 12th दोनों का हिंदी इंग्लिश राइटर नेम ट्रिक मुझे यहाँ पे लेकर के आएंगे, है ना। तो चलिए, तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गुरु लिखे हैं, है कि नहीं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 12 नंबर। द हमारा जो है फरोस वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, है ना। फरोस यहाँ पे मिस्र देश वाले को बोला गया था, हम बोले थे आपको जब पढ़ा रहे थे, तो मिस्र देश वाले को बोला गया है ना, मिस्र देश वाले को। वो जो है रूलर ऑफ एंशिएंट, हमारे जो है जितने भी हमारे प्राचीन थे उसका मतलब है वो गुलाम है। क्यों, हमारा जो रशिया के, इजिप्ट के, इंडिया या ग्रीस के, है ना। तो देखिए साहब, फरोस जो हमारा जो है इसका मतलब ही हमारा होता है कि इन लोग जो हमारा जो है गुलाम जो था ना, वो हमारा जो ग्रीस है ना। यहाँ पे डी हमारा जो राइट आंसर, ग्रीस का मतलब यहाँ पे हमारा जो है
ग्रीक जो जिसको बोलते हैं वही हमारा जो है ग्रीक है यहाँ, है ना। तो ग्रीक के हमारा जो है मिस्र लोग हमारे जो गुलाम थे, ये हमारा जो यहाँ पे बोला जा रहा है ना। तो इसको जो है राइट आंसर आप जो है मार दिए होंगे, हमें उम्मीद है ना। तो आप जो समझ सकते हैं, अगर आप जो आंसर दे रहे हैं तो आप बेहतर हैं, और नहीं भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो दीजिए, है कि नहीं। क्योंकि आपका आंसर आता है तो हमें लगता है कि आप जो बिल्कुल बेहतरीन कीजिएगा, है कि नहीं। तो जल्दी साहब आप जो बिल्कुल जो बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि आप अगर बेहतर करेंगे तो हमें भी खुशी होगी आपको देख करके, आपकी बहादुरी को, कि आप जो बेहतर बेहतर जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं जी, है कि नहीं। तो हमें जहाँ तक पता है कि आप जो इसका जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। अब कई बच्चे जो सोच रहे होंगे कि सर अगर जो है आप पढ़ा रहे हैं तो हमारे माइंड में जो है इसका आंसर जो है और कुछ हुआ तब हम क्या करेंगे, हम तो मतलब जो है ग्रीस नहीं इजिप्ट भी दे सकते हैं, है ना। तो इजिप्ट दीजिएगा तो आप जो है क्या ये आंसर सही है, तो आप जो इसको कमेंट्स में मतलब जो है रिसर्च करके बढ़िया से बताइएगा कि आपको जो है ये आंसर में दोनों में आपको जो कौन लग रहा है। हमारे हिसाब से तो ग्रीक लगा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है ना, ये ध्यान दे करके देखिएगा कि हमारा जो क्या हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इजिप्ट का जो हमारा जो कम जिक्र किया गया इसमें, इसलिए जो इजिप्ट का कम चांसेज है, लेकिन आप जो ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिख दिया जी, है ना। तो चलिए ये हमारा इजिप्ट ही होगा, इससे हमारा जो यहाँ कंफर्म हो गया शायद, है कि नहीं। यहाँ पे पूछा है कि वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, है ना, कौन जो था इजिप्ट का रूलर्स था। तो अब तो यहाँ पे आ गया, तो बिल्कुल साफ हमारा जो यहाँ पे इजिप्ट ही हो सकता है ना। ग्रीस को आप जो है ना भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो इजिप्ट जो है आप आंसर रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फरोस वेयर रूलर्स इन एंशिएंट हमारा जो इजिप्ट हमारा जो है यहाँ पे बोलेगा, क्योंकि ग्रीस हमको जो लग रहा था कि इस मतलब जो है पाठ में जो जिक्र ज्यादातर आपको करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे जो है आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, डी नंबर ऑप्शन आप मार दीजिएगा उसी को देख करके, है कि नहीं। तो चलिए साहब कौन कौन लोग जो है इसको जो है बनाने का बेहतर प्रयास करें, हमें बताइए जल्दी से, है कि नहीं। चलिए तो डी हमारा जो आंसर हो गया आपके सामने, बिल्कुल हो गया, है कि नहीं। चलिए तो जो लोग भी यहाँ पे मतलब जो इसको मारे होंगे बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर होगा। तो सेम तरह का ट्यूशन जो है रिपीटिंग है तो इसको जो है आप देखिएगा ही ध्यान देकर। चलिए साहब 14 नंबर क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपुल हो जाएगा, एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग, है कि नहीं। तीनों तो हमारा जो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पीपुल हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ए नंबर ऑप्शन मारिएगा, आपका जो है राइट दिख जाएगा जी। चलिए साहब आगे चलते हैं, अगला आपके सामने 15 नंबर, है ना। गिवन इज एसोसिएटेड विद, है ना। गिवन हमारा जो किसके द्वारा एसोसिएटेड किया गया था, इटली, स्वीडन, रसिया या अमेरिका, है ना। यहाँ पे ऑप्शन को आप जो जवाब देने का प्रयास कीजिए 15 नंबर का, है ना। जल्दी से जवाब दीजिए साहब, बताइए गिवन जो है किसके द्वारा एसोसिएटेड किया गया था, है कि नहीं। तो हमारा जो गिवन जो हमारा जो एक तरह से हमारा जो गिवन जो है एक हमारा जो राइटर हमारा जो लिखे थे अपना पुस्तक, उसको हमारा जो बताया गया है, जो कि हमारा जो इटली के थे, है ना। तो इटली हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपके सामने जी, है ना, जो कि हमारा जो यहाँ पे इटली हो जाएगा, है ना। तो गिवन हमारा जो इज एसोसिएटेड विद किसके द्वारा हमें एसोसिएट किया गया था, तो हमारा इटली के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जो 16 नंबर, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया, है ना। तो वन हो जाएगा लिविंग या रियल या रूइन फॉर इंडिया। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना, ये सच में हमारा जो है इंडिया को जो है रूइन मीन्स बर्बाद करना होता है ना, बर्बाद। तो ये इंडिया को जो है बर्बाद कर रहा है जी, है कि नहीं। अगर आप जो पश्चिमी सभ्यता को मानिएगा तो ये हमारा जो है इंडिया को जो बर्बाद करते जा रहा है। सो प्लीज हमारे जो गांधी जी बोले हैं कि आप जो पश्चिमी सभ्यता को ना माने, ज़्यादा बेहतर है कि नहीं। तो ये हमारा जो रूइन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, है कि नहीं। डी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा साहब। चलिए अगला आपके सामने जो 17 नंबर क्वेश्चन कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो हमारा है इज द बेस ऑफ हमारा जो अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडिया सिविलाइजेशन, यूरोपियन या नन ऑफ एबव, है ना। चलिए यहाँ पे हमारा जो सारा लिखा गया वो गलत है, यहाँ पे बताइए 17 नंबर का जो आंसर क्या हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे आप जो समझ रहे होंगे ये जो है गांधी जी का कहना था, है ना। और गांधी जी जो थे बोले थे कि हमारा जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि आप साधारण रहिए लेकिन सोच आपका जो है पूरा हाई होना चाहिए, है कि नहीं। ये हमारा गांधी जी का कहना था, जो कि आप जो बोल सकते हैं हमारा जो इनके हिसाब से हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन में हमारा जो देखने को मिला गया है। कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन से ये जो है लिया गया है ना।
तो इसको जो है आप जो है आंसर कर लीजिएगा। चलिए साहब आगे हमारा जो है अगला हमारा जो है 18 नंबर, इंडियन क्लोरिन इज दैट इट इज इमूवेबल या मूवेबल। ये अभी ये देखे थे हम लोग जो है इसके पिछले हमारा जो एपिसोड जो देख रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड, उसमें हम जो इसका बात किए थे कि भारतीय सुंदरता सिर्फ इसी पे है, सुंदरता या तो इसको बोले थे क्या हमारा जो वैभव है ना, भारतीय वैभव इसलिए है क्योंकि हमारा जो है ना ग्लोरी जो सुंदरता है अभी भी मतलब जो डटा हुआ है, इमूवेबल है, यानी कि हमारा जो है एक जगह से हिलने वाला नहीं है ना, डटा हुआ होना, तो इमूवेबल है, इसलिए जो यहाँ पे हमारा जो है ये बेहतर है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर 18 का हमारा जो है क्या हो गया, इमूवेबल हो गया। चलिए 19 नंबर पे देखते हैं, डॉट 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 वाज स्पिरिचुअल लीडर दैट आ पॉलिटिशियन। कौन ऐसे थे हमारे जो वो हमारा जो आध्यात्मिक हमारा जो नेता ज्यादा थे। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता, है ना, आध्यात्मिक नेता क्यों मतलब जो है किसको बोला जा सकता है, तो हमारे महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को आध्यात्मिक नेता क्यों बोला जाता है, क्योंकि ससुरा मतलब जो है लास्ट में भी जाते जाते जो है राम का ही नाम लिए थे, तो ये भगवान से ज्यादा आस्था रखते थे, इसलिए बोल सकते हैं कि ये हमारा जो आध्यात्मिक नेता थे जो कि अध्यात्म से ज्यादा जुड़ा रहते थे। तो हम लोग कभी बोलते हैं कि आप लोग जो भगवान से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा जो इंसान रूप में आप पैदा लिए हैं तो कम से कम जो भगवान का मानना है। हम लोग जो बिलीव इन गॉड, हमारा इनका द्वारा कहा था कि हम लोग जो भारतीय का ये सभ्यता ही है, हमारा संस्कृति ही बोलता है, संस्कार ही बोलता है कि आप जो है भगवान पे विश्वास रखें, है कि नहीं। तो ये स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, हमारा जो है पॉलिटिशियन से ज्यादा, है ना। पॉलिटिशियन हमारा जो क्या होता है एक्चुअल में हमारा जो नेता और नेता माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटेन बाय माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हमारा जो इसी से तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिया गया है जी, बिल्कुल। ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये अपना मतलब जो है एक डायरी लिखे हैं, उसी में से हमारा जो लिया गया है, जो कि इनके द्वारा जो बहुत ही अच्छा हमारा जो लेख लिखा गया है जी, है ना। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, है ना। कोई है क्या मेरे साथ मिलकर मस्ती करे? हाँ हाँ, हम लोग ये मस्ती करने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है जी, है कि नहीं। चलिए साहब, तो यहाँ पे हमारा जो महात्मा गांधी राइट आंसर हो गया। चलिए हमारा जो है 21 नंबर, यहाँ से हम जो है पेन का कलर चेंज करेंगे और हम जो है इस बार जो हरा लेते हैं, हरा भी आपको ठीक लगेगा। चलिए तो ये हमारा जो है कि द ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस डॉट 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 द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, है ना। ये वाला तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा जो है हमारा माइंड रेस्टलेस हमारा जो है बर्ड क्यों, है ना। तो रेस्टलेस में हमारा जो होता है क्या होता है बताइए तो, है ना, बताइए। ये हमारा जो बेचैन बोल सकते हैं इसको। तो हमारा जो है मन जो है बेचैन हमारा जो है पक्षी माना गया है गांधी जी के द्वारा, तो हमारा रेस्टलेस बर्ड है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पक्षी को अगर जो है खाना भोजन ये सब हमारा जो नहीं मिलेगा ना, तो बेचैन घूमती फिरती चलती है ना। तो इसलिए जो आप बोल सकते हैं हमारा माइंड भी हमारा जो क्या है एक तरह से रेस्टलेस बर्ड है जी, और वो भी हमारा जो बेहतरीन है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो ह्यूमन हमारा जो माइंड होता है, हमारी मन होता है, वो हमारा जो रेस्टलेस बर्ड की तरह काम करता है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला हमारा क्या है 22 नंबर, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, है ना। यहाँ पे हमारा जो जर्मनी या ब्रिटेन हमारा ऐसे लिखा गया है, ग्रीक और रोम हमारा या स्पेन, है ना। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मैन, है ना। ये कहाँ से हमारा जो यूरोप के पीपुल हमारा जो किससे हमारा जो लेसन हमारा जो सीखते हैं ना, पाठ सीखते हैं, वहीं के हमारा जो लेखक थे हमारे गांधी जी का कहना था कि आप जिस सभ्यता को अपना रहे हैं अभी ना, वो खुद जो है दूसरा से सीखा हुआ है और दूसरा से आदर्श मान के ताकि उसके गलतियों को नहीं दोहराए, इसलिए जो है वो हमारा जो है बेहतरीन जो है करने का प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो दूसरा के गलती को नहीं दोहराना चाहता है जो अपना मतलब जो सिद्धांत भी नहीं चल रहा है ना। तो बिल्कुल हमारा जो यहाँ पे ग्रीक और हमारा जो रोम है ना, इसलिए वहाँ पे जो कंफ्यूजन में हम लोग थे कि ग्रीक होगा ज्यादातर, है ना। तो ग्रीक या रोम से हमारा जो ये लोग हमारा जो यूरोपियन लोग जो है ना अपना जो है सिविलाइजेशन का हमारा जो है मीनिंग समझते थे, उन्हीं के लेखक को हमारा जो है फॉलो करके दिए, है ना। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीस या रोम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ग्रीस को ग्रीक हमारा जो लैंग्वेज हमारा जो प्रसिद्ध है ना। चलिए 23 नंबर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसोफर
या ईस्टर्न फिलोसोफर, नॉर्थ फिलोसोफर या नन ऑफ दिस, है ना। ये प्लेन लिविंग है ना, वो हमारा जो सिंपल लिविंग बोले थे, हमारे जो गांधी जी का बोलना था ना कि सिंपल लिविंग हमारा है और हायर थिंकिंग है कि नहीं। लेकिन ये हमारा जो है दूसरे लोग हमारा जो क्या कहते हैं इसके बारे में, हमारा जो प्लेन लिविंग बोलते हैं जी, है ना। और जो कि हमारा जो कहाँ के दार्शनिक का ऐसा हमारा जो सोचना है विचारना है, वो हमारा जो यूरोप के लोगों को हमारा जो है ऐसा सोचना विचारना। जो हमारे वेस्टर्न लोग होते हैं ना, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग होते हैं, वो पश्चिमी के सभ्यता के लोग हमारा जो क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्लेन लिविंग होना चाहिए, हमारा जो सब चीज़ हमारा जो सही चलना चाहिए और जो हमारा जो हाई थिंक होना चाहिए ना। तो ये हमारा जो वेस्टर्न फिलोसोफर का हमारा जो कहानी है जी, वो सोचते हैं कि हमारा जो प्लेन लिविंग और हाई थिंक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए जल्दी से, बिल्कुल हो जाएगा साहब, है कि नहीं। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो इनका पावर था, वो हमारा जो वेस्टर्न लोग थे, जो हमारा जो ऐसा चाहते थे यूरोपियन लोग, है कि नहीं। चलिए 24 नंबर हम लोग देखते हैं। हमारा जो सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, हमारा जो फिलोसोफर, फार्मर्स या रेगिस या हमारा जो साइंटिस्ट, हमारा जो सैक्रिफाइस के हमारा जो त्याग करना या हमारा जो त्याग देना जो है बोल सकते हैं ना। त्याग देना एक अलग चीज है, आत्म हमारा जो समर्पण करना या किसी पे हमारा जो न्यौछावर बना हुआ, है ना। तो हमारा जो सैक्रिफाइस जो है इज द सोल ऑफ, किसका आत्मा है मेन रूप से अगर बोला जाए तो ये हमारा जो त्याग जो है किसका आत्मा है जी, तो बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, रीगिस लोगों का हमारा जो है, ये हमारा जो त्याग जो है सेक्रीफाइस करना, आत्म बलिदान करना, ये हमारा जो आत्मा हमारा जो, ये हमारा सी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। रीगिस हमारा जो राइट आंसर है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सी आप जो मान लीजिए कि इसका जो है राइट आंसर होगा, है ना। तो आप जो बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, यहाँ पे है कि नहीं, समझ गए हैं कि नहीं समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे साहब, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, याद कर लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर, डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। नेहरू जी या पटेल, गांधी जी आए हमारा, है ना। तो डेड अगेंस्ट यानी कि मतलब जो किसके अगेंस्ट, मतलब जो हमारा जो कौन हमारा जो गए थे, क्योंकि हमारा जो है ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना। जो हमारा जो आंख मूंद करके जो है मान रहा था, वो उसके हमारा जो अगेंस्ट हमारे जो कौन गए हैं बताइए। तो जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया उसी का तो बात किया जाएगा, दूसरा का तो बात किया नहीं जाएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखे हैं, ये हमारे जो गांधी जी लिखे हैं, तो गांधी जी ही यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जी, है कि नहीं। तो हमारा जो अगर बोला जाए तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, है ना, जो कि हमारा जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला चलिए यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन, चलिए 26 नंबर, वेयर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, है ना। कौन जो हमारा जो है छोटे गांव में ही रहना मतलब जो है पसंद करते थे और उसी में जो है संतुष्ट होते हैं, कि नहीं, संतुष्ट हमारा जो सेटिस्फाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन हमारे जो छोटे छोटे गाँव में रहना चाहते थे, आवर एंसीस्टर्स, जर्मन्स या रोमन्स या इटालियन, ये सब तो रहना चाहते नहीं है क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। आवर एंसीस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज, है ना। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, हमारा जो राइट आंसर होने वाला है जो यहाँ पे हमारा जो ए नंबर होगा, आवर एंसीस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज, है ना। हमारे पूर्वज जो है छोटे गांव में रहना जो है पसंद करते थे इन कंपेयर टू हमारा जो शहर, है ना। और इसका भी रीजन था, शहर को वो मानते थे कि हमारा जो सेफ नहीं है ना। चलिए अगला जी, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर, है ना, इनेमी, एंग्री या हमारा जो अपसेट या फ्रेंडली, है ना। ये क्या ऐसा कोई सिविलाइजेशन है जो हमें जो है सिखाता है, हमारा जो है क्या सिखाता है, मोर टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे से मतलब जो है हाँ दुश्मनी सिखाता है या गुस्सा सिखाता है, अपसेट या फ्रेंडली रहना, है ना। कौन सा ऐसा हमारा जो सिविलाइजेशन है ना, कौन सा ऐसा सभ्यता है जो एक दूसरे से हमारा जो रहना सिखाता है, हमारा जो है क्या एनिमी की तरह कोई रहेगा जी बताइए, है ना, एंग्री, है ना। तो हमारा जो है अगर जो यूरोपियन सभ्यता की अगर बात किया जाए तो वो मतलब एक ऐसा सभ्यता है ना उन लोगों का जो दूसरे को मतलब एक दूसरे पे हमारा जो गुस्सा रहना मतलब जो सिखाता है। तो वो उन लोगों को जो दूसरे से एक दूसरे से बनता नहीं है, इसलिए जो यहाँ पे हमारे जो गांधी जी लिखे हैं कि बिना में ही चंपारण आंदोलन, यहाँ पे तो ऐसे चंपारण मतलब जो है 1916 से उनका बात चल रहा था दूसरे लोगों से, लेकिन एक्चुअल में बोला जाए तो 1917 में हमारा जो चंपारण में पहुंचे हैं।
तो राइट आंसर हमारा जो 1917 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चंपारण आंदोलन जो कि किसानों के लिए करने आए थे तिनकटिया में कानून को हटाने, है ना। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय हमारा ये डॉट 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 रोमन राइटर्स, है ना। तो ब्रिटिश, ग्रीक या जर्मन या इंडियन, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रीक एंड हमारा जो रोमन राइटर से हमारा जो खास करके यहाँ पे बी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साहब आगे चलते हैं, अगला आपके सामने क्वेश्चन 32 नंबर, द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। हमारा जो जब हमारा आग का खोज हो गया तो एक ऐसा हमारा जो इन्वेंशन आविष्कार माना जाता है जो कि हमारा जो सभ्यता को मतलब जो बहुत आगे हमारा जो ले गया है, और माइलस्टोन जो है ऐसा प्रूव हुआ है ना। तो ये हमारा जो फायर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 33 नंबर हमारा जो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम द लग्जरी एंड प्लेजर इज फ्रॉम, है ना। ये कहाँ से लिया गया है कि हमारे पूर्वज जो हमारा जो है मना करते थे हमारा जो है ये विलासता वाली और हमारा जो है प्रसन्नता वाली चीजें के साथ मतलब रहने से, क्योंकि ये क्षण भर की खुशी है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। यहाँ पे हमारा जो है सी राइट आंसर हो जाएगा जी, है कि नहीं। चलिए साहब अगला जो है 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट द मैन, है ना। हाउ टू मेक अ मनी या हमारा हाउ टू विन एनिमी या हमारा द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये हम लोग जब पहले भी देखे थे। सिविलाइजेशन एक ऐसा हमारा जो है पॉइंट्स आउट करता है हमारा जो सभ्यता, जो कि हमारा जो क्या आदमी का मेन कर्तव्य है इस पर जो फोकस कर सके, यानी कि द पाथ ऑफ ड्यूटी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन साहब आपके सामने, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मोस्टली ओवर हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ या पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड्स एंड पैशन हमारा हो जाएगा या आर्ट हमारा हो जाएगा जी, है ना। तो ऑब्जर्व जो है मोरालिटी एंड अटेन मास्टरी ओवर हमारा जो है माइंड्स एंड हमारा जो पैशन हमारा जो ए सी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है मोरालिटी जो है नैतिकता की ओर हमारा जो माइंड्स एंड पैशन को ही हमारा जो बढ़ावा देता है जी, है कि नहीं। चलिए 36 हमारा देखते हैं, द माइंड इज रेस्टलेस बट विच ऑलवेज रिमेन्स हमारा जो अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि हमारा जो माइंड एक हमारा जो हमारी मन जो ऐसा एक चीज है जो कि कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, जितना वो पाता है उतना और चाहता है ना। सुशील हमारे कौन हो भाई, कौन हो भाई चलिए पीहू हूँ यार पीहू चलिए आप लोग जो बातें करते रहिए, हम जो यहाँ ट्यूशन कराते हैं क्योंकि समय बहुत कम हमारे पास है। चलिए हैप्पीनेस इज लार्जली हमारा जो मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज या हमारा जो इमेजिनेशन। हमारा जो एक तरह से बोला जाए तो हमारी खुशी जो होती है ना, ये अगर जो है बड़े तौर पे देखा जाए तो एक मेंटल कंडीशन है या फिजिकल या हमारा डिजीज या इमेजिनेशन। तो खुशी जो होता है ना, एक तरह से बोले तो मन का हमारा जो है एक मेंटल कंडीशन का हमारा जो कंडीशन बोल सकते हैं। हमारा जो 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग जो बेहतरीन ढंग से आंसर दे रहे होंगे ना। जो 12th क्लास पढ़े हो वो तो आंसर दे ही रहे होंगे, बिल्कुल दे रहे होंगे जी, है ना। इसमें जो है कमी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आप लोग जो आंसर देने में कमी की है तो समझे कि हम जो है आप जो है नहीं पढ़े हुए, तो मेंटल कंडीशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साहब हमारा जो है आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 क्या है, महात्मा गांधी वाज मोर पॉलिटिशियन या इकोनॉमिस्ट या सोशल रिफॉर्मर या स्पिरिचुअल लीडर, है ना। तो ज्यादा अधिक से अधिक अगर जो बोला जाए गांधी जी के बारे में तो ये हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता बोल सकते हैं, यानी कि साधु महात्मा जैसा इनका काम था, इसलिए महात्मा भी इनको बोला गया है कि नहीं। चलिए मेरे जानू सर हैं, मेरे जानू सर चलिए कौन पीहू, मैं पीहू। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दे लिए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप जो बेहतर करने का हर संभव प्रयास करे होंगे, है ना। चलिए साहब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इट इज टेकन फ्रॉम। ये बोल रहे हैं कि हम जो बहुत शुक्रगुजार हैं हमारा जो वेस्ट वाले लोगों का, क्योंकि उनके लिटरेचर से जो है साहित्य से जो उनको सीखने को मिला है वो हमें जो है बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारे गांधी जी लिखते हैं कि हम जो उनसे बहुत कुछ सीखे हैं ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो ए हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। चलिए आगे हमारा जो 40 नंबर, आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम द हमारा जो लग्जरी एंड प्लेजर, है ना। ये हमारा तो पहले ही आया था कि डिसऑर्डर्ड मींस हमारा जो क्या होता है, दूर रखना या मना करना, है ना। दूर रखना या मना करना, है कि नहीं। तो दूर रखते थे या मना करते थे हमारा जो लग्जरीज हमारा जो है लाइफ से और हमारा जो प्लेजर से, क्षण भर की खुशी से, है ना। चलिए आगे चलते हैं साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने 41 नंबर। पीपुल इन जो हमारा जो एंशिएंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विद
टाउन्स सिटीज या हमारा जो मेगा सिटीज या विलेजेस है ना। तो हमारा जो एंशियंट डेज यानी कि प्राचीन हमारा जो दिनों में हमारा जो इससे हमारे जो लोग जो है सेटिस्फाइड हुआ करते थे, संतुष्ट हुआ करते थे हमारा जो पुराने दिनों में है ना। तो ये हमारा जो एक्चुअल में जो पुराने दिनों में अगर बात किया जाए तो संतुष्ट भी होते थे लोग हमारे जो ये हमारे विलेजेस और हमारा जो गाँव से होते थे, यानी कि बी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साहब आगे हम लोग जो 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर फोरफादर सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स वेयर द इंफीरियर हमारा टू हमारा जो क्या हो जाएगा द स्वार्ड्स ऑफ एथिक्स या हमारा जो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स या हमारा जो ट्रीचरी हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे जो पूर्वज लोग जो है ना ऐसा मानते थे कि हमारा जो जिस तरह से राजा का जो तलवार होता है ना बाहरी दिखावे में बहुत अच्छा होता है, वैसे ही हमारा जो स्वार्थ ऑफ एथिक्स जो हमारा होता है एथिक्स मींस यहाँ पे बोल चलिए साहब चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन है। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड हमारा जो है बिजनेस को फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स। एंशिएंट डे का मतलब हमारा जो प्राचीन दिनों में है ना, प्राचीन पुराने दिनों में बोल सकते हैं, पुराने दिनों में या हमारा जो पुराने समय में है ना ये भी बोल सकते हैं। तो पुराने समय में हमारे जो है कॉमन पीपुल सभी लोग साधारण लोग हमारे जितने लोग भी थे वो हमारा जो एग्रीकल्चर को पसंद करते थे, यानी कि खेती करना पसंद करते थे। यहाँ पे हमारा जो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा जी है ना, खेती करना जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप जो इसको समझ गए होंगे हमारा जो बी नंबर ऑप्शन हमारा जो क्यों हुआ। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर हमारा जो यहाँ से मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ हमारा जो देखिए अगर जो बोला जाए ना तो एक्चुअल में हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो होता है यानी कि आधुनिक जो सभ्यता आज जो हमारा जो बढ़ावा हुआ है ये किसको हमारा जो पूजा करता है, तो ए मटेरियल को, इथिक्स को या हमारा जो है ब्रदरहुड को या इक्वालिटी को यहाँ पे है ना। तो ये हमारा जो मटेरियल को जितने भी सामान होते हैं या हमारा जो यहाँ पे सामग्री उपस्थित है उसी को ज़्यादा है पूछते हैं कि नहीं। जैसे किसी के पास अगर अच्छा गाड़ी है तो उसको जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, लेकिन पहले के लोग जो थे वो भगवान को मानते थे ताकि जो भगवान से कुछ मतलब जो डर के कारण जो गलत ना कर सके है ना। तो ये हमारा तो यहाँ का बातें है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या हो जाएगा एक्चुअल में वर्शिप किसका है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा मटेरियल है ना। चलिए आगे चलते हैं हमारा जो अगला 45 नंबर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, ये हमारा जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो एम गांधी यानी कि महात्मा गांधी है ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी बोलिए चाहे तो महात्मा गांधी, दोनों हमारा जो महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी का नाम है ना, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद जानते होंगे। 40 नंबर इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड हमारा जो फोर्स रूल या हमारा जो स्लेवरी, ट्रू होम रूल या हमारा जो पॉलिसी। तो देखिए साहब हमारे जो एंशिएंट लोग जो थे इन लोग जो ट्रू होम रूल जो माना करते थे, ये अपना जो घर का ही नियम था खेती करना और उसी में जो मस्त रहते थे। इनको लगता था कि हम जो कोई भी अगर जो दिक्कतें होती है आपस में प्रॉब्लम होता है तो आपस में ही हम लोग जो सुलझ ले, कोर्ट कचहरी में न जाए है ना। तो ट्रू होम रूल उन लोग जो अपनाते थे। चलिए साहब उनका अपना रूल था। चलिए द हमारा जो टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट हमारा जो इमोरलिटी या हमारा जो पार्शियलिटी या हमारा जो मोरल बीइंग या हमारा जो डिसऑनेस्टी। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एवल्यूएट हमारा जो आज जो इंडियन सिविलाइजेशन है जिस किसे हमारा जो इवैल्यूएट करता है हमारा जो ये बताना है यहाँ पे राइट आंसर है ना। तो बताइए तो साहब हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो क्या होने वाला है जी बताइए है ना। चलिए 47 नंबर का हमारा जो क्या हो जाएगा, हाँ तो इवैल्यूएट मतलब जो जिसको करता है वो हमारा जो मोरल बीइंग होता है, यानी कि हमारा नैतिकता को हमारा जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सी नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा जी। मोरल बीइंग हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नैतिकता को हमारा जो है ना, नैतिक प्राणी को हमारा जो देखता है ज्यादातर। चलिए आगे 48 नंबर क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस या बेस्ड इन बिलीफ इन गॉड या हमारा जो पार्शियलिटी या मेथड। तो देखिए साहब हमारा इंडियन सिविलाइजेशन इसी चलते महान है क्योंकि हमारा जो बिलीव इन गॉड हमारा जो भगवानों पे विश्वास करता है, इसी पे आधारित हमारा है कि नहीं। तो बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा।
और आई मीन दिस इज लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को ये आपके सामने परोस दिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जो वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से हो सकते थे आपको पूरा कोशिश किए हैं कि सारा का सारा आपको जो परोस सके।